नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगस्त महीने के लास्ट वीक का करंट अफेयर्स। इससे पहले 3 वीक्स का करंट अफेयर्स अगस्त महीने का मैं आपको करा चुका हूँ। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग सबसे पहले साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, और छत्तीसगढ़ का भी साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखते हैं। जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होता है वो आपका संडे को अपलोड होता है 7:30 बजे इसी चैनल पर, और जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स होता है वह सैटरडे को 7:30 बजे इसी चैनल पर अपलोड होता है। आप जरूर देखिए। जब आपका वीकली करंट अफेयर्स खत्म होता है, साप्ताहिक करंट अफेयर्स खत्म होता है, तो मैं मंथली करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ। मंथली करंट अफेयर्स मैं टॉपिक वाइज लेकर आता हूँ। टॉपिक सारे खेल एक जगह, सारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एक जगह, सारे महत्वपूर्ण स्थान एक जगह। इस तरह से जो मंथली करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ मैं टॉपिक वाइज लेकर आता हूँ कि चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से आसान हो पाए। करंट अफेयर्स में मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ उतना ही देखिए, मोर देन इनफ है। जितने भी इस साल के एग्जाम्स हुए हैं, सेम जो मैं क्वेश्चन कराया हूं उतने से ही आया है। आपको कहीं भी और मेहनत नहीं डालना है करंट अफेयर्स के लिए, मेरा वीडियो काफ़ी है। आपको विश्वास नहीं होता है तो जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इस बार एडीओ हुआ, आबकारी आरक्षक हुआ, जितने भी एग्जाम है जो मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराया था उतने से ही फंसा था। एमसीक्यू करवाया था तो और आपके लिए आसान हो गया था कि वैसी वैसी एमसीक्यू आया था। ठीक है, चलिए, ये जो करंट अफेयर्स होगा हमारा बाइलैंग्वेज रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा कि चीज़ें ज़्यादा बेटर आपको समझ में आए। ठीक है, और एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो खासकर नेशनल करंट अफेयर्स होता है वह बहुत ही ऊपर लेवल का आता है, एकदम डीप में नहीं घुसता है। तो आपको भी डीप में नहीं घुसना है, स्मार्ट स्टडी करना है बॉस, हार्ड स्टडी नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who has became India's 89th ग्रैंड मास्टर? भारत के 89वें नंबर के शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है एस रोहित कृष्णन। ये जो ग्रैंड मास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, 2023 का सीजीपीएससी के स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में ये क्वेश्चन आ चुका था। उस टाइम का ग्रैंड मास्टर पूछा था। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे रिपीट हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वो है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को क्या नियुक्त किया गया है? ध्यान दीजिएगा, साथ में आपको पढ़ते जाना है। इस क्लास के बाद आप कसम खाइए कि यही जो पढ़ा रहे हैं यही पास आपको रटना है। आपको एक पेन और कॉपी लेकर बैठना है, और पेन और कॉपी लेकर क्या लिखना है? मानसिक स्वास्थ्य राजदूत आईओसी द्वारा अभिनव बिंद्रा। अगर आप मेरे साथ लिखते चलते हैं तो आपको चीजें यही पास याद हो जाती है। ये जो आप मेरे को आधा एक घंटा देते हैं, बस उससे आगे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपके सीजीपीएससी, सीएमओ, अमीन पटवारी में इतना बड़ा सिलेबस है बॉस। आप करंट अफेयर्स को ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मोर देन इनफ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट त्रिपुरा लैंड इज बीइंग मेड इन विच स्टेट? नाम से ही समझ में आ रहा है किस राज्य में अलग राज्य त्रिपुरा लैंड की मांग की गई है। तो त्रिपुरा लैंड कहां मांग की गई है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा बोल रहा है कि त्रिपुरा का ही काट के एक अलग लैंड हम लोग स्टेट बनाएंगे। क्या नाम है उसका? त्रिपुरा लैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है which city has got the best rank for India in the Smart City Index 2025 released by International Institute for Management Development? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर को भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ रैंक मिली है? तो वो जो शहर है वो है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली को क्या याद करना है? दिल्ली को किसके द्वारा भैया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा सर्वश्रेष्ठ सिटी के रूप में अवार्ड मिला है दिल्ली को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द टॉप रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2025? विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2025 में किस देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ये क्वेश्चन
प्रीवियस वाले वीडियो में भी आपको मैं पढ़ाया था, लेकिन प्रीवियस वाले वीडियो में मैं आपको आंसर गलत बता दिया था। उसका आंसर मैं आपको सिंगापुर बताया था, जो सिंगापुर आंसर नहीं है, इसका आंसर स्विट्जरलैंड है। मैं आपको दोनों एस था तो मैं कंफ्यूज हो गया था। ये रैंक 1 है, ये रैंक 2 है, ठीक है। तो इसका आंसर स्विट्जरलैंड है, सिंगापुर नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैं फिर से लेकर आया हूं कि वहां पे अगर आप पढ़ के आप कुछ गलती ना कर दे, तो ध्यान दीजिएगा, ये रैंक 1 है ना, स्विट्जरलैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसके तहत रोजगार के लिए पहली किस्त के रूप में 10,000 दिए जाएंगे, किस राज्य ने शुरू की है? The Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana, under which 10,000 rupees will be given as the first installment for employment, has been launched in which state? तो ये जो स्टेट है, ये स्टेट है जहां होने वाला है इलेक्शन, और इलेक्शन होता है तो ऐसी बड़ी बड़ी स्कीम्स लेके आती है गवर्नमेंट वहां की। तो ये है बिहार, ठीक है। क्या है? बिहार स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले भाई आप लोग सब लोग मांग रहे थे कि सर शिक्षक भर्ती आने वाला है, शिक्षक भर्ती आने वाला है, सीजी टेट आने वाला है, शिक्षक भर्ती आने वाला है, तो उसके लिए एक बैच लेके आइए। तो हमारी संस्था है सीजी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए, प्रॉपर शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती के लिए एक बैच लेके आ रही है, जो 1 सितंबर से चालू होने वाली है। 1 सितंबर से बैच चलेगी। इस बैच की वैलिडिटी जब तक आपका शिक्षक भर्ती नहीं हो जाता है, तब तक आप आज खरीदेंगे तो जब तक शिक्षक भर्ती का एग्जाम नहीं हो जाता है, तब तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी। आपको प्रॉपर क्लास मिलेगा, ऑफलाइन क्लास भी मिलेगा, अगर आपको ऑफलाइन लेने का मन है, ऑनलाइन लेने का मन है तो ऑनलाइन क्लास भी मिलेगा। अगर आपको ऑफलाइन लेने का मन है तो हमारा जो संस्था है वह गोल चौक रायपुर, डीडीयू नगर गोल चौक रायपुर में है, वहां पर आकर आप बैठ के भी ले सकते हो। मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, अगर आप ऑफलाइन क्लास लोगे तो बहुत बेटर है ऑनलाइन से। ऑनलाइन में भाई डिसिप्लिन नहीं आता है। क्या डिसिप्लिन नहीं आता है? अगर आपका समझ लीजिए शाम को क्लास चलेगी, ये वाली शाम को क्लास चलेगी कुछ 4 बजे के आसपास, आप 4 बजे के आसपास ये क्लास चलेगी, आपका मन नहीं है 4 बजे, तो आपने देखो कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, नरसों देख लूंगा, ऐसे करते करते बहुत सारे क्लास पाइल अप हो जाते हैं। इसीलिए एक प्रॉपर डिसिप्लिन, एक पढ़ने का एटमॉस्फेयर के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन क्लास आइए। अगर आप ऑफलाइन नहीं आ सकते, अगर आप रायपुर के नहीं हो, तो आप किसी भी जिस भी आप उसमें हो, जिला में हो, वहां से आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास की जो फीस है, ऑफलाइन की भाई 2999 है और ऑनलाइन की 2499 है, ठीक है। अभी शुरू के 100 बच्चों के लिए आपका ये डिस्काउंटेड प्राइस बता रहा हूं मैं, बाद में इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा और इसका 6000 हो जाएगा प्राइस, ठीक है। अगर आपको कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और आप बात कर सकते हैं। सेम चीज जो ये शिक्षक भर्ती है, सेम चीज आपका बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का भी है, आपका सीडीपी का भी है, शिक्षा शास्त्र का सेम चीज है। 1 सितंबर से ये भी चालू होने वाली है। सब कुछ आपको बैच ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा। पीडीएफ मिलेगा, अगर आप क्लास जब कंप्लीट कर लेते हो तो क्लास का पीडीएफ मिलेगा, आपको रिवीजन क्लासेस मिलेंगी, आपको डाउट सॉल्विंग क्लासेस मिलेगी, प्रॉपर सब तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। सेम है इसका जो फीस है, इसका फीस बस डिफरेंट है। इसका फीस है 799 शुरू के 100 बच्चों के लिए, और 499 ये ऑनलाइन के लिए, ये ऑफलाइन के लिए। और जैसे 100 बच्चे खत्म होते हैं ये आपका 1000 हो जाता है। कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी तो इस नंबर पे आप कॉल लगा सकते हैं। ऑफलाइन क्लास मैं वही बोल रहा हूँ, कहाँ पे है ऑफलाइन क्लास? ऑफलाइन क्लास कहाँ है आपका? ऑफलाइन क्लास आपका वहां पे है, ठीक है, गोल चौक में। चलिए, और एक और चीज है भाई, एक और सहायक शिक्षक वाले, अगर आपको ये शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती लेना है, इसके लिए भी सब कुछ सेम है। फीस बस आपका फीस में डिफरेंस है, ये है 2499 और इसका है 1799 शिक्षक भर्ती के लिए। बाकी सब कुछ सेम है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट अवरोहन किसके द्वारा शुरू किया गया है? प्रोजेक्ट अवरोहन हैज बीन लॉन्च बाय, ये जो प्रोजेक्ट अवरोहन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा ये प्रोजेक्ट अवरोहन लॉन्च किया गया है। अब दिमाग में एक क्वेश्चन है कि ये प्रोजेक्ट अवरोहन है क्या? तो प्रोजेक्ट अवरोहन है आपका यहाँ पे जो टोल प्लाजा में काम करने वाले कर्मचारी है ना, उनकी मदद के लिए। उन लोग दिन भर धूप में बैठ के काम करते हैं, तो उनके मदद के लिए क्या लॉन्च हुआ है? प्रोजेक्ट अवरोहन, ठीक है।
है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि सीजीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर्स थोड़ा अच्छा पूछता है। सीजीपीएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीएमओ आने वाला है आपका, ये सीजीपीएससी का प्री आने वाला है आपका, है ना, और आगे कह रहे हैं लोग एसीएफ उसीएफ भी आने वाला है। तो उसके के लिए क्या होगा, सबसे मेन उसके लिए जो करंट अफेयर्स आता है बेसिकली जो मोर पोर्शन जहां पे वो फोकस करता है वो होता है स्पोर्ट्स। ठीक है, कोई भारत कोई प्रतिस्पर्धा जीता है, अगर कितना आपका भारत मेडल लेके आया है, उस पर बहुत फोकस करता है। इसलिए ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ये सब क्वेश्चंस हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। सीजीपीएससी को आप ध्यान देंगे ना, स्पोर्ट्स से बहुत प्यार होता है, और वो क्रिकेट से थोड़ा कम पूछता है, बाकी सब स्पोर्ट्स से ज़्यादा पूछता है, क्योंकि सबको पता है कि क्रिकेट सब देखते हैं। इसलिए वो जानबूझ के क्वेश्चन को कठिन करने के लिए क्रिकेट को छोड़ के ज़्यादा स्पोर्ट्स से पूछता है वो। ठीक है, चलिए क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन एट द वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने 8 पदक जीते हैं, 8 मेडल्स जीते हैं भारत ने। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि तीरंदाजी के लिए छत्तीसगढ़ में अवार्ड दिया जाता है, तीरंदाजी के लिए छत्तीसगढ़ में अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड का नाम क्या है। कोई राजा के नाम से अवार्ड है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, तीरंदाजी के लिए छत्तीसगढ़ में अवार्ड दिया जाता है, और किस नाम से दिया जाता है। और इस बार तो मतलब इस बार नहीं, 2025 नहीं, 2024 में किसको ये अवार्ड मिला था, ये दोनों मुझे कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना, तो क्या होता है, अगर आपको पता नहीं रहता है तो आपको समझ आता है कि अच्छा मेरा ये वाला पार्ट वीक है, मैं जल्दी से जाके उस अवार्ड का रिवीजन कर लूं, क्योंकि इस अवार्ड से पक्का हर साल सीजीपीएससी के प्री में एक ना एक क्वेश्चन फंस जाता है। तीरंदाजी का पूछ देगा, ठीक है, क्या आपका साहित्य के लिए पूछ देगा, किसी न किसी के लिए उठाकर एक अवार्ड जरूर पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेडल डिड मीराबाई चानू विन एट द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप विथ लिफ्ट ऑफ 193 किलोमीटर, नहीं होगा ये, केजी होगा यार, 193 केजी। मीराबाई चानू ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 193 केजी को लिफ्ट के साथ कौन सा पदक जीता है। तो मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। एक आप लोग के मन में एक डाउट हमेशा आता होगा कि सर आप ये करंट अफेयर्स लाते कहां से हैं। मैं आपको बता रहा हूं, करंट अफेयर्स का जो सबसे बेसिक और सबसे अच्छा सोर्स होता है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के लिए डीपीआर सीजी, ठीक है, डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन सीजी एक साइट है, उसमें ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ही साइट है। ये यहाँ से अपडेट देखता हूँ मैं, यहीं से पढ़ के यहीं से आपसे क्वेश्चन बना के आपको पढ़ाता हूँ। सेकंड चीज है, अगर आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देखना है, नेशनल इंटरनेशनल, तो भैया सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो आपका जो सीएमओ छत्तीसगढ़, अगर सीएमओ छत्तीसगढ़ का ट्विटर का अकाउंट है, सीएमओ छत्तीसगढ़ का आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अगर वहां पे कुछ नेशनल चीज के बारे में डिस्कस किया जा रहा है तो वो उस क्वेश्चंस का आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक और चीज़ है जिससे आजकल बहुत क्वेश्चंस आता है, मैं देखा हूं, क्या है, कहां से फंस रहा है। देखिए जो डीपीआरसीजी है ना, डीपीआरसीजी वो एक चीज़ रिलीज करती है, रोजगार और नियोजन। ये ना आपके लिए एकदम मतलब क्या है, अमृत है। क्यों ये अमृत है, ये जो आपका डीपीआरसीजी है जो रोजगार नियोजन पब्लिश करती है, ये देखिए कब का है ये, 20 से 27 अगस्त 2025 बुधवार, मतलब 20 से 27 अगस्त में ये पब्लिश हुआ है ना, और 24 पेज का है। इस रोजगार नियोजन से छत्तीसगढ़ में बैठे दूर दराज जिनको पता नहीं चल पा रहा है कि भैया कौन सी वैकेंसी आ रही है, सेंट्रल लेवल में कौन सी वैकेंसी आ रही है जिसके लिए मैं एलिजिबल हूं, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं कि अभी जिस तरह की जॉब्स की कमी है, आप सिर्फ छत्तीसगढ़ एग्जाम्स नहीं, सेंट्रल एग्जाम्स में भी अगर किसी भी आप वैकेंसी में आप एलिजिबल है तो आप भरिए। आप समझेंगे जितना एग्जाम्स देंगे ना, उतना आपका प्रैक्टिस होगा, उतना आपको क्या होगा कि अरे यार मेरा परसों एग्जाम है, मेरे को उसकी तैयारी करना है। अभी क्या है, दूर दूर तक जिस स्टेज ऑफ लाइफ में अभी हैं आप, अभी दूर में सीधे दिसंबर में आपका किसका है, अमीन पटवारी का है, उससे पहले एकदम खाली है। और अगर आप अभी रेलवे भरे रहते तो अभी रेलवे का एग्जाम है, तो क्या होता है ना, एक दिमाग में प्रेशर जमे रहता है कि यार मेरे को पढ़ना है। रेलवे के एग्जाम के लिए आपको मैथ्स पढ़ना पड़ता है, रेलवे के एग्जाम के लिए आपको इंडियन जीएस पढ़ना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सीजीपीएससी में काम आता। क्या पता आपका रेलवे का एग्जाम ही निकल जाता, ठीक है।
इसलिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये जो रोजगार और नियोजन है ये हमारा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पब्लिश करता है। इसमें जो जो चीज दिया रहता है वो आपके करंट अफेयर्स में आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि खुद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बता रहा है कि मैं क्या क्या कर रहा हूं। अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बता रहा है खुद ही प्रॉपर प्रिंट करके कि मैं क्या क्या कर रहा हूं और रोजगार नियोजन है, तो किसके लिए? ये बेरोजगार के लिए तो प्रिंट कर रहा है, और वो बेरोजगार ही वो सब एग्जाम देगा, गवर्नमेंट एग्जाम। तो इस चीज से आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ये आपको पीडीएफ कहां मिलेगा? DPRCG, मैं हमेशा बोलता हूं DPRCG, DPRCG डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन सीजी का एक साइट है। नहीं मिल रहा है, मैं टेलीग्राम चैनल में इसको शेयर करवा दूंगा, उस पीडीएफ को आप जरूर एक बार पढ़िए। वैसे मैं खुद ही इसी पीडीएफ से पढ़कर आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है, लेकिन बहुत सारा चीज मेरे को इस पीडीएफ से आपको बताना है इस बार। देखिए जैसे कि ये देखिए एक एग्जांपल, सुकमा से सूरजपुर तक शिक्षा का नया सफर बनेंगे 34 नालंदा परिसर। अब पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ में कितने नालंदा परिसर बनने वाले हैं। साफ साफ आपको पता है कि 34 नालंदा परिसर बनने वाले हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन ही आपके एमसीक्यू में बन के आ जाते हैं। ये जो आया है आपका, ये है आपका 20 से 27 अगस्त, मतलब 20 से 27 अगस्त में जितने भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा काम किए गए हैं वो सब कुछ इसमें मिलता है आपको। ये एकदम रामबाण है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। पिक ऑफ द वीक आ गया है, पिक ऑफ द वीक है। अब देखिए जॉब अलर्ट, कैसे जॉब अलर्ट है? देखिए ये जो जॉब अलर्ट है, अलग अलग एग्जाम्स में यूपी टीजीटी का जॉब निकला है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ये सबको भरिए, ये सबको भरिए, इसका एग्जाम दीजिए। देखिए चंडीगढ़ शिक्षा विभाग द्वारा है, ठीक है ना। ये सब जो एग्जाम्स है बहुत सारे जॉब अलर्ट है। ये सब जॉब अलर्ट में अगर आप एलिजिबल है भाई तो आप भरिए। इसमें आपको मैथ सॉल्व करना रहेगा, आपका मैथ्स वो काम आएगा। इसमें आपको इंडियन जीएस पढ़ना पड़ेगा, आपको इंडियन जीएस काम आएगा। जैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसको मत भरिए क्योंकि इसमें राजस्थान का जीके आएगा। कम से कम आप अगर जॉब भरते हैं और वो पेपर को देते हैं तो क्या पता, कई बार क्या होता है पता आपको, एमपीपीएससी का जो पेपर का कुछ कुछ क्वेश्चन आता है वो सीधे सीजीपीएससी में पूछ देता है, ठीक है। झारखंड पीएससी का जो पेपर का कुछ क्वेश्चन रहता है इंडियन जीएस का, वो सीधे सीजीपीएससी में पूछ देता है, सीजीपीएससी के एग्जाम्स में। इस बार मैं आपको बता रहा हूं आबकारी का क्वेश्चन पूरा आप सर्च मारिए, एसएससी का जो एमटीएस का एग्जाम होता है ना, सेम वर्ड टू वर्ड वही क्वेश्चन पूछा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब एग्जाम्स अगर आप एलिजिबल हैं तो ये सब एग्जाम्स को आप भरिए। और देखिए ये सब चीज स्पेशली आपके लिए लिखा हुआ है, ये सरकार निकालती है। क्यों? क्योंकि आप जानकार बने रोजगार के लिए, ठीक है। और देखिए ये सिर्फ ऐसा नहीं रहता है कि इसमें सिर्फ नेशनल वाले आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज रहता है, छत्तीसगढ़ वाले। और देखिए करंट अफेयर, ये जो करंट अफेयर है ना यही इंपॉर्टेंट है। कुछ मत पढ़िए, इसको पढ़ के जाइए। ये जो चीज लिखा हुआ है करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, नेशनल भी होगा यहाँ पे, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यही सब चीज जब सरकार खुद लिख कर दे रही है आपको तो यही सब चीज आने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। जो जब सरकार खुद आपके लिए करंट अफेयर्स बना रही है तो आप इसको पढ़िए। वैसे अगर आपको नहीं पढ़ना है तो इसी से मैं एमसीक्यू क्वेश्चन बनाता हूँ, इसी को उठाता हूँ मैं, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए। मैं इसको पढ़ता हूँ, एमसीक्यू क्वेश्चन बनाता हूँ और आपको लाकर देता हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है ना। फिर खेल कूद का करंट अफेयर, खेल और कला का करंट अफेयर। फिर रिक्रूटमेंट, ये देखिए रिक्रूटमेंट क्या क्या निकला हुआ है। ये तो छत्तीसगढ़ में निकला हुआ है, छत्तीसगढ़ का वैकेंसी, ये अमीन पटवारी का है। देखिए अमीन पटवारी का वैकेंसी है। आप सोचते सर मैं नोटिफिकेशन कहाँ डाउन करूँ, सरकार आपको नोटिफिकेशन लिख के दे रही है। देखिए बड़ा बड़ा अमीन पटवारी का वैकेंसी है, सब कुछ बता रहा है कि अमीन की वैकेंसी है। आपका अनरिजर्व के लिए 21 सीट है ना, अनुसूचित जाति के लिए 6 सीट है, जनजाति के लिए 16 सीट है। ये सब चीज आपको रिक्रूटमेंट जो निकलती है, जो निकलने वाली है, जो भी आपका गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलने वाली है, सब कुछ रोजगार नियोजन रिक्रूटमेंट। ये देखिए फिर सेकंड चीज, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में भी कोई वैकेंसी निकली हुई है। कौन सी वैकेंसी है मुझे देखना पड़ेगा। ये वैकेंसी व्यवहार न्यायाधीश की वैकेंसी है, ये भी निकली हुई है। फिर कौन सी वैकेंसी है भैया, ये वैकेंसी क्या है, महिला और बाल विकास विभाग, जिला सुकमा छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसी आई हुई है। ये सब वैकेंसी नॉर्मल कोई आदमी आपको बता नहीं रहा है, आपको प्रॉपर, आपको यूट्यूब में आपको नहीं मिलेगा ये सब चीज, इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर आप DPRCG जाइए और इसको डाउनलोड कीजिए। वैसे मैं अब कोशिश किया हूं, एक नया पहल लाने की कोशिश किया हूं कि ये सब जो वैकेंसी है ना मैं आपको बताया करूंगा, वही हर क्लास में आऊंगा ये DPRCG लेकर, ये PDF लेकर इसका रोजगार नियोजन का, और मैं बताऊंगा। देखिए कौन सा निकला है, महिला एवं बाल विकास विभाग में जिला सुकमा में वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। फिर और क्या है, और उसका पूरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद कहाँ, श्री नारायण प्रसाद अवस्थी शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में वैकेंसी निकली हुई है।
कहाँ की है ये? छत्तीसगढ़ की वैकेंसी शायद, हाँ छत्तीसगढ़ की वैकेंसी, रायपुर दिनांक छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है। तो इसको भी आप जानते भर सकते हैं। इसमें पूरा जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है, कब तक कब से कब क्या भरना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग आपका कोई निरीक्षक की वैकेंसी निकली हुई है, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर ये आदिम जाति का कोई वैकेंसी निकली है। तो ये सब जो वैकेंसी है ना, आप देखते रहिए। अगर आपको पता ही नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं अंदर ही अंदर लेवल पर, जैसे कि ये देखिए, ये जो एग्जाम्स होते हैं ये अंदर ही अंदर लेवल पर, जिला रायगढ़ की वैकेंसी है ये, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्स में अगर आप एलिजिबल हो भाई तो आप भरिए, क्योंकि मैं आपको पहले से बोलता हूँ कि भाई गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आ रही है। तो जो थोड़ी मोड़ी आ रही है, आपको जानकारी की कमी के कारण आप ये सब फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इसीलिए क्लास के बाद मैं इसका पीडीएफ शेयर करूंगा, आप जरूर देखिएगा और ये सबको भरिएगा, ठीक है। दूसरा मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं। एक होता है आपका, सरकार ही रिलीज करती है जनमन, ठीक है। सरकार आपकी रिलीज करती है ये जनमन। अब देखिए, ये जो जनमन रिलीज करती है इसमें सरकार सब कुछ बताती है, ठीक है। हर महीने रिलीज करती है। आई थिंक ये जून के महीने का जनमन है, ये देखिए जनमन जून के महीने का। इसको भी खाली टाइम में अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो फिर से मैं ये टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अगर आपको इसका प्रिंट चाहिए तो आप जाके डीपीआरसीजी का ऑफिस है, कहाँ पे है, वहाँ पर है शायद। अगर आप रायपुर से हैं तो डीपीआरसीजी का ऑफिस नगर निगम है ना, वहाँ पर है इसका ऑफिस है। वहाँ से जाकर आप इसका प्रिंट फ्री में भी ले सकते हैं, या कोई भी आप गवर्नमेंट संस्था में जाएंगे ना तो वहाँ पे भी शायद इसका प्रिंट मिलता है, ठीक है। तो उसको आप प्रिंटेड बुक को भी देख सकते हैं, या ऐसे ही भी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। इसमें भी जितना भी सरकार काम कर रहा है वो अपनी उपलब्धता बता रहा है कि भाई मैं कहाँ कहाँ काम कर रहा हूँ, कैसे कैसे काम कर रहा हूँ, सब कुछ बता रहा है सरकार। तो यही तो आपका करंट अफेयर्स है भाई, यही आपका करंट अफेयर्स है, यही सब पूछता है। इसी से मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। ये जो आपका करंट अफेयर्स है ना, इसी सबसे क्वेश्चन बनाता हूँ। मेरे को ये सब चीज़ आपको दिखाना क्यों है कि बहुत सारे बच्चे अभी नए हैं इस फील्ड में, उनको पता नहीं है कि सरकार हर महीने जनमन रिलीज करती है और लगभग हर हफ्ते रोजगार नियोजन रिलीज करती है। वो जो पीडीएफ है आपके लिए रामबाण है आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो ये सब जो पीडीएफ्स है, ये पीडीएफ आप पढ़िए। वैसे मैं ये सोचा हूँ कि इस पीडीएफ का एक सार निकालकर, क्योंकि ये बहुत बड़ा पीडीएफ है, इसका एक सार निकालकर अगर आपको चाहिए होगा इस पीडीएफ का सार तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा। कि ये जैसे जून के जनमन है, उससे पहले आपका जनमन, आपका ये जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, उसका भी जनमन का एक प्रॉपर सार निकालकर उसका भी अगर आप बोलोगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको चाहिए होगा वीडियो, ठीक है। चलिए हम लोग पहुंचते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। कहाँ थे हमारे क्वेश्चंस में, कहाँ गया भाई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, By which year is India planning to establish its own space station? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। किस वर्ष तक भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहा है? देखिए अभी ना दिसंबर में 2024 दिसंबर में स्पेंडेक्स मिशन हुआ था, उसमें भारत स्पेस स्टेशन का बहुत सारा पार्ट भेजा था अंतरिक्ष में। अब उसी को और उसके बहुत सारे पार्ट धीरे धीरे भारत क्या भेजेगा, स्पेस में भेजेगा। ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है ना, उसके धीरे धीरे पार्ट्स को, कि देखिए अंतरिक्ष स्टेशन बहुत बड़ा होगा, ठीक है। उसमें लोग रहने का सुविधा रहेगा, बड़ी बड़ी मशीन्स रहेगी, बड़े बड़े रॉकेट रहेंगे। तो उस धीरे धीरे जो भारत है हमारा, वो उसके कुछ कुछ पार्ट्स स्पेस में भेजेगा। फिर जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए स्पेस स्टेशन क्या है, वो आपका घर है। तो क्या कर रहा है भारत, पहले बेडरूम भेजा, फिर किचन भेजेगा, फिर आपका बाथरूम भेजेगा, फिर क्या करेगा, ये सब जो बड़े बड़े जो आपके पार्ट्स रहेंगे वो जाके स्पेस में मिल जाएंगे। मतलब ऐसे ये पहले भेजा, ये भेजा, ये भेजा, और जाके ये लोग स्पेस में जाके चिपक गए और ये बन गया भारतीय स्पेस स्टेशन। एक साथ क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि एक साथ भेजेंगे भाई तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। इसलिए धीरे धीरे उसके पार्ट्स किस में भेजते हैं हम लोग, स्पेस में भेजते हैं, और स्पेस में फिर वो पार्ट्स जाके मिल जाते हैं और एक बड़ा सा स्पेस स्टेशन बनता है। तो एक बड़ा सा स्पेस स्टेशन कब तक बनने का उम्मीद है आपका? 2035 तक, ये उम्मीद है, अभी फिक्स नहीं है। क्या पता कुछ परेशानी आ जाए तो ये जो टाइम है ये आगे बढ़ जाए। जैसे आपका गगनयान था, वो 2024 दिसंबर तक रिलीज होने वाला था, मतलब आपका लॉन्च होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ परेशानियां आ गई, कुछ ना कुछ आपका दिक्कत आ गई, इस कारण वो लॉन्च नहीं हो पाया। तो अभी जो डेट बताया गया है वो 2035 बताया है। क्या पता ये आगे बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम्स में आ सकता है क्योंकि अभी डेट बताया हुआ है करंट अफेयर्स का 2035, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which force has recently launched its first all-women
कमांडो यूनिट। किस बल ने हाल ही में अपनी पहली अखिल भारतीय कमांडो इकाई शुरू की है? तो वो जो बल है वो है CISF। CISF का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। CISF होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज अनाउंस्ड दैट इट विल लॉन्च इट्स हेवीएस्ट रॉकेट बाय 2035। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रॉकेट? इसरो ने घोषणा की है कि वह 2035 तक अपना सबसे भारी रॉकेट लॉन्च करेगा। उस रॉकेट का नाम क्या है? तो उस रॉकेट का नाम है लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल, LMLV। ठीक है, LMLV। ठीक है, लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंडिया फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल प्रोजेक्ट बीन लॉन्च्ड? भारत की पहली हटाने योग्य सौर पैनल परियोजना कहां शुरू की गई है? तो वो जगह है आपका वाराणसी। क्या है? वाराणसी। ठीक है, कभी भी सोलर से रिलेटेड, AI से रिलेटेड, महिला से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये जो 4 चीज है ना, इससे क्वेश्चन पूछता है, बार बार पूछा है। 10 साल का करंट अफेयर्स का मैंने एनालिसिस किया हूं, खासकर इंडिया करंट अफेयर्स का, स्पोर्ट्स, महिला, सोलर, AI, इस सब चीज से बहुत क्वेश्चन पूछता है आपका। ठीक है, और आपका इसरो से तो हर साल एक क्वेश्चन पूछना फिक्स है उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, प्रथम खेलो इंडिया जल खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? हु टॉप द मेडल टैली ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम्स? तो फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम्स में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम्स में मध्य प्रदेश ने क्या किया है? टॉप किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वोन द 134th एडिशन ऑफ फुटबॉल टूर्नामेंट डुरांड कप? ये दोनों हिंदी में ही दोनों इंग्लिश में हो गया है। बोल रहा है कि 134वें नंबर का डुरांड कप जो फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, आपको ये भी याद करना है कि डुरांड कप किससे रिलेटेड रहता है? फुटबॉल टूर्नामेंट। डुरांड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए होता है। तो कौन जीता है? तो वो है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 134वें नंबर का डुरांड कप जीता है, जो किसके लिए खेला जाता है? फुटबॉल गेम के लिए। फुटबॉल गेम के लिए ये भी याद करना है कि डुरांड कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा हैज अनाउंस्ड इट्स रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक बेस्ड ऑन हिज लाइफ? तो डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ, इसका जो है डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ। ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, लेकिन कभी भी मेरे को लगता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स है तो मैं आपके सामने ले आता हूं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स से वो पूछता है, CGPSC को स्पोर्ट्स से प्यार है। चलिए आज के लिए ज़्यादा करंट अफेयर्स हमारा है नहीं, इतना ही करंट अफेयर्स था इंडिया का। अब आपका अगस्त महीना खत्म होता है तो मैं एक प्रॉपर पूरे महीने का करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा, नेशनल, आपका नेशनल और इंटरनेशनल, और छत्तीसगढ़ का भी पूरे महीने का कंपाइलेशन करके एक प्रॉपर करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा। आप जरूर देखिएगा, वो आपके लिए इनफ होगा। अगर आप साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी नहीं देख रहे हो तो उसको पूरा अच्छे से देख लेना, उसका PDF डाउनलोड कर लेना और अपने पास रख लेना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।